मंदिर वगैरह जो चल रहा है तो वो तो मतलब उसके पीछे तो जरूरी है ना राम मंदिर बनना जरूरी है ना। खाना एक बार ना मिले चोरी राम मंदिर जाही सही ना, ठीक है ना, सही बोली बोल के जाही। सुना आपने, ये भी एक चीज को नोट करिएगा कि मतलब खाना हमको चाहिए भी, हम मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? अपने जनप्रतिनिधियों से बता रहे हैं कि हमको हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि जब हमारे खाना देने के उसी क्रम को जब डाइवर्ट किया जाता है, यानी किसी दूसरे योजना में, मस्जिद के दंगों में, मंदिर के मामलों में या किसी और धार्मिक उन्माद में, तो हम उस समय क्रांतिकारी हो जाते हैं। हम उस समय सोचने लगते हैं कि हमको खाना एक बार नहीं मिलेगा, चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन हमारा ये जो धार्मिक अनुष्ठान है ये हो जाना चाहिए। तो इसी का लाभ उठाकर नेता हम लोग इसी बात का वो लोग जानते हैं कि कब कौन सा दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज समाज मंथन हमारी यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है। आज ये सावन महीने का पावन सोमवार का दिन है और हम लोग अपने यात्रा की शुरुआत ही ऐसे एक स्थान से कर रहे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही जाना पहचाना सा ग्राम सभा है। लहसड़ी बरबसपुर नाम से जाना जाता है, जो गोरखपुर के बिल्कुल नज़दीक है, बगल में है। हम लोग आज जा रहे हैं, हमारे बहुत ही प्रिय साथी, बड़े भाई जैसे हम लोगों के कहीं ना कहीं संपर्क के राजकुमार साहनी भैया हैं, जो वहाँ पर हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज हम लोगों की यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी और वहीं से हम लोग जानेंगे गांव-गांव के जन जन का हाल। देखिए, बाढ़ का समय चल रहा है, जल जमाव जो है हुआ है, शहर के चारों ओर ये घर देख रहे हैं आप लोग, पानियों में आधा डूबे हुए घर हैं, लोगों के घरों में पानी चला गया है। अभी इसको शुरुआत कहेंगे, ये बाढ़ की त्रासदी की सिर्फ एक झलक मात्र है। ये हर साल होता है। दाहिनी तरफ हमारे देखिए, हमारे अवनीश साहनी जी दिखा रहे हैं आपको किस तरह जल जमाव हुआ है, पानी किस तरह भरा हुआ है। वैसे भी पानी भरता ही है, पानी भरना है। पानी का कहीं ना कहीं बरसात का और जो भी पानी आता है, जैसे भी नदियों से जो बढ़ता है, जल स्तर बढ़ता है, तो ये जल जमाव होना तय है। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि इसके अलावा भी समस्याएं हैं। आम जनमानस में अनेकों प्रकार की समस्याएं। ये सड़कों पर देखिए, लोग अपना डेरा बनाए हुए हैं, इसके किनारे, बंधे के किनारे लोग जो है रह रहे हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं, विवश हैं अपना आश्रय ऐसे सड़कों के किनारे बनाने के लिए। तमाम नदियों के कटान की संभावनाएं, तमाम तरह की असुविधाएं। सोचिए कि इस समय क्या हाल हो रहा होगा लोगों के जनजीवन में। बरसात हो रही है, बरसात होगी तो क्या परिस्थितियां पैदा होती होंगी। मतलब ये समझिए कि समस्याओं का निदान कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार आप लोगों के बीच ऐसी ही समस्याओं का समाधान ढूंढने निकला है। और इस मद में हम लोग आज हमारे साथी अमित राजा चाय वाला के नाम से जो प्रसिद्ध है, जो अपना चाय का स्टॉल लगाते हैं, साथी हैं, कलाकार हैं, दोस्त हैं, तो हमारे साथ बोलिए। और हम लोग देखिए, ये पशुओं का भी तांडव आज के तारीख में। देखिए, ये पशु यहाँ सड़कों पे जमा है। ऐसे ही ये देखिए, ये गाय जो है हम लोगों का रास्ता रोके खड़ी है। इसे अब हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें खुद भी मतलब सोचना होगा। तो ये सारी चीजें आती हैं, समस्याएं हैं। इन समस्याओं का एक साथ समाधान नहीं है, लेकिन समाधान तो करना आवश्यक भी है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों का देखिए, लोग इस संकट काल से उबरने के लिए सब्जी के ठेले, आम अपने फल फ्रूट के ठेले लगा के किसी तरह जीविकोपार्जन करने पर विवश हैं, मजबूर हैं। और यह लोग दिनचर्या है इनकी कि ये लोग अपनी दुकानदारी लगाते रहे हैं। बीच बीच में लॉकडाउन 1-2 दिन का यहाँ पर सप्ताह में किया गया है शासन सत्ता के तरफ से, तो उसका सम्मान भी ये लोग कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन है और आज ये लोग अपनी दुकानें लगा पाए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इन समस्याओं को ढूंढने, तलाशने आज रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार निकला है अपने मिशन पर। और इस मिशन के तहत हम लोग आज
कुछ लोगों से मुलाकातें करेंगे, बातें करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनके बीच क्या कोई विशेष यानी कलाकार, कोई बच्चा हुनरमंद, उनके घर का परिजन, कोई ऐसा सदस्य जो कुछ क्रिएटिव है, कुछ अलग तरह का उसके अंदर बुद्धिमत्ता है, सूझबूझ है, क्षमता है, उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहा है। लोग प्रदेशों से भाग भाग कर अपने घर आए हैं, वो लोग कैसे अपनी जीविका चला रहे हैं, क्या मनरेगा से ही उनका घर चल जा रहा है, या इस तरह की तमाम बहुत सारे लोग तो मनरेगा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं दोस्तों। इन असुविधाओं पर, इन समस्याओं पर सबका ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार कुछ चावल, कुछ गेहूं की व्यवस्था बना दे रही है, क्या उससे संभव है कि मतलब सबकी व्यवस्था चल जाएगी? तो क्या करें और क्या न करें? क्या हो कि हम अपनी सुरक्षा भी रखें, कोरोना के इस संकट काल में हम अपना बचाव भी रखें और सुरक्षित रहकर हम क्या कार्य करें जिससे कि हमारे घर की जो दैनिक जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। उन्हीं सब के सवालों के आज हम लोग जवाब ढूंढने निकले हैं और हम लोग पहुंचने वाले हैं लहसड़ी बरबसपुर, और वहां पर कुछ ही समय में हम लोग पहुंचकर आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार लोग जो है अपनी अपनी दिनचर्या, अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय साहनी स्टार, आप सभी का दोस्त, आपका दोस्त, आपका यार। जैसा कि मैंने कहा था कि आज दिन सोमवार, सावन के इस पावन महीने में हम लोग शुभारंभ किए हैं इस कार्यक्रम का, जो रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार का समाज मंथन यात्रा के नाम से जाना जाएगा। समाज का ये वो मंथन है जिसमें हम लोग दिखाना चाहेंगे कि लोग आज की तारीख में, जब कोरोना का संकट काल चल रहा है, जब लॉकडाउन की प्रक्रिया समूचे देश में चल रही है, तो ऐसे में लोग कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, कैसे अपनी दिनचर्या वो लोग शुरू कर रहे हैं और कैसे उनके दिन का समापन हो रहा है, रात कैसे बीत रही है, दिन कैसे बीत रहा है, उनके जीवन में क्या अभाव चल रहा है, क्या उनकी समस्याएं हैं। इन सारी चीजों को जानने के लिए आज हम अपनी टीम के साथ, हम अपने भाई कैमरामैन अवनीश साहनी जी के साथ और अपने दोस्त अमित राजा के साथ, जो चाय वाला है, लेकिन सोचिए वह चाय बेचकर इस लॉकडाउन में किस तरह से अपना गुजारा करता है, कला के क्षेत्र में अपने आप को कैसे जीवित रखता है। इन सारे विषयों पे मैं बार बार आप लोगों के बीच आता रहा हूं, आप लोगों को बताता रहा हूं। और आज हम लोग लहसड़ी बरबसपुर ग्राम सभा में हैं। ये चौराहा है, एक तरह की चौपाल है। जी हाँ, समाज मंथन यात्रा के अपने पहले दिन के इस प्रकल्प में समाज का मंथन करने हम पहुंचे हैं आपके इस लहसड़ी बरबसपुर ग्राम सभा में। हमारे बड़े अजीज मित्र, बड़े भाई जैसे बड़े भैया श्री राजकुमार साहनी जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आने का आमंत्रण भी मिला। हमने कहा कि आज इस अवसर को यहीं से शुरुआत किया जाएगा। और देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा अवनीश जी, जरा ग्राम सभा के जो भी सम्मानित लोग, बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उन सभी लोगों को एक बार आप कैमरा उनकी घुमा दीजिए और दिखा दीजिए कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, यह लोग सामान्य हैं, बड़े सामान्य जीवन शैली को जी रहे हैं, किसी तरह अपना दिन बिता रहे हैं। मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि उनकी समस्याएं, उनकी अलग अलग जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हो रही हैं। और इस तरफ जरा दिखाइए, हमारे आदरणीय जो भी बड़े भाई लोग हैं, राजकुमार भैया और अन्य जो गार्जियन स्वरूप लोग हैं, उन सभी लोगों से बातें करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे और उन सभी लोगों से कम समयों में भी जानना चाहेंगे हम लोग कि आप लोगों को किस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपने बड़े बुजुर्ग जो लोग यहाँ पे हैं उनके तरफ जो है आइए। विधायक जी से। दादा, आपका शुभ नाम क्या है? रामनाथ। रामनाथ। हाँ। अच्छा, और निषाद है भैया। रामनाथ निषाद जी। हाँ सर। अच्छा, रामनाथ निषाद जी हैं आप। ग्राम सभा आपका लहसड़ी है? अच्छा, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी? क्या हुआ है? अरे थोड़ा सांस फूलते रहता है। दवा वगैरह चल रहा है कि नहीं? अरे कहाँ चल रहा। अच्छा, घर में के बाटे जैसे कमाए कैसे चलता खर्चा बर्चा की जरूरी बटे बतावल आप लोगों के? बहुत कुछ बा, लेकिन सब लगे बाहर से घरे बेकार बाटे।
लड़के बच्चे सब घर से बाहर आ गए हैं। आप लोगों ने सुना? हाँ, मन को इन्होंने बताया कि बच्चे इस समय प्रदेशों से जो लोग कमाने वाले लोग थे वो लोग घर आ गए हैं। अब सोचिए कि जो लोग प्रदेशों में कमाते थे, 2 पैसे घर चलता था, परिवार चलता था, वो लोग अब घर पे आ गए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो वो कैसे चल रहा है, उनका समय कैसे बीतेगा, पूरे परिवार की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे, अच्छा, लड़के कितने हैं आपके? 6 लड़के हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, 6 लड़के हैं। दादा के नाम पे ताली बजा दीजिए एक बार आप लोग, बहुत बढ़िया ताली बजाएं आप लोग। देखिए, ये एक सफल जीवन रहा है, एक समय रहा है। लोगों के 8-8, 10-10 बच्चे हुए, लेकिन लोगों ने भी अपनी जीवन शान शौकत से जिया। आज 1 बच्चे 2 बच्चे पे सीमित कर रहे हैं लोग स्वयं को, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं, फिर भी सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। बेरोजगारी जो है एकदम चरम पर है, तमाम तरह की भूखमरी से लोग गुजर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इन समस्याओं का समाधान कैसे और कौन ढूंढेगा? हम लोग सिर्फ क्या सरकारों पे भरोसे पे रहेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों के भरोसे पे रहेंगे, या फिर स्वयं से भी ये सवाल करेंगे अपने आप में, अपने घर परिवार में, अपने ग्राम सभा में जो लोग सुशिक्षित हैं उन लोगों से चर्चा मशवरा करके इसका समाधान ढूंढेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात करूंगा। आपका शुभ नाम क्या? पतिराज जी। पतिराज निषाद। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? नमस्कार धर्म भाई। अच्छा, आपके घर में कमाने वाले लोग कौन कौन हैं? एक लड़का है कमाने वाला, बाहर कहीं रहते हैं क्या? हुआ यहीं पर। अच्छा, देखिए, आप पतिराज निषाद जी हैं और आप एक बेटे हैं कमाने वाले, वो घर पर हैं, काम करते हैं। तो इस समय उनका काम चल रहा है, क्या काम करते हैं? काम करते हैं, हम क्या करते हैं? पहले कितना बाहर वाला भाग वह एक मजदूर हैं, लेबर कैटेगरी उनकी है, पेंट का काम करते हैं, जो भी काम मिल जाता होगा कर लेते होंगे। और वो एक कमाने वाले, और इस समय काम तो बंद होगा, उनका काम तो चल नहीं रहा होगा। सुना आप लोगों ने? कहने का मतलब ये है कि कैसे चल रहा है लोगों का, ये जानने के लिए सरकार की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं सर्वे पे लगी हैं, कागजों में सर्वे हो रहा है, तमाम तरह के आंकड़े दे दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो सत्य है, जो सच है, वह बताने वाले लोगों की बहुत कमी है। मीडिया आज के तारीख में कहां से कहां चली गई। जो चौथा पायदान, चौथा पाया कहा जाता है, कुर्सी के 4 पैरों में से एक पैर मीडिया है। मीडिया जब अपने दायित्वों का चरम सीमा पर निर्वाह नहीं कर पाती है तो सोशल मीडिया पे कोई योद्धा आता है और वह लोगों की, आम लोगों की जन समस्याओं को लेकर ऊपर आने का प्रयास करता है। यहाँ पे जितने लोग हैं, इन सबके पास कोई न कोई ऐसे बातें हैं। मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में कौन खुशहाल है? ये भी हो सकता है कि कोई न कोई खुशहाल हो। दादा, आपका क्या नाम है? राम भवन। अच्छा, क्या करते हैं आप? किसानी गृहस्थी आपका है, गोरू बछड़ू जो भी है देखते हैं। आपके बच्चे कितने? एक भी बच्चे नहीं है। अच्छा, इस समय आपको यहाँ ग्राम सभा लहसड़ी के आप रहने वाले हैं, तो यहाँ ग्राम सभा की तरफ से, जैसे कोटेदार की तरफ से या प्रधान की तरफ से कुछ सहूलियत मिली है इस लॉकडाउन में? अच्छा अच्छा, थोड़ा नजदीक आइए आप, कैमरे के नजदीक आइए। आप लोग जो गाड़ियां आ रही हैं उनको जाने भी दीजिए, थोड़ा सा रास्ता जो है दीजिए उनको। देखिए, हमने आप लोगों से कहा, एक ऐसी समस्या पे बात किया, हमने कहा कि लोग अलग अलग तरह की समस्याओं को यहाँ पे फेस कर रहे हैं। उन सारी समस्याओं को कोई बताने वाला नहीं है और वो बताने की जरूरत है सरकार को। सरकार के जितने भी संस्थाएं हैं उन सबको आपको मैं सुना रहा हूं, आप सुनिए। आप बताएं दादा, जोर से बताएं, आप क्या आपको सुविधाएं मिली हैं? महीना में 10 किलो अनाज मिल जाता है, गल्ला मिल जाता है। उस गल्ला से कितना ज्यादा घर परिवार चलेगा, कितनी ज्यादा आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी। चावल मिल जाता है, गेहूं मिल जाता है। इन चीजों से ही सिर्फ घर नहीं चलता है, घर चलाने के लिए और भी जरूरतें होती हैं। उन सारी जरूरतों को पूरा करने वाला जिनका कोई नहीं है, वो कैसे कर सकता है? उम्र के बाद व्यक्ति जो है अचवस्थ हो जाता है,
एक उम्र के बाद आदमी जो है अस्वस्थ हो जाता है, उसको दवाओं की जरूरत पड़ती है, उसे भोजन और कपड़ों की जरूरत पड़ती है। उन सब की पूर्ति कैसे हो? सरकार के पास जो योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और अनेकों तरह की, उन सारे से क्या रिकवरी हो पाती है? आपको पेंशन मिलता है कोई? क्यों नहीं? आपने कोई सीनियर सिटीजनशिप के तहत जैसे बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है, तो उसके लिए आपने कभी बोला नहीं प्रधान को? अच्छा, इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन इनका पेंशन अभी तक अप्लाई और लागू नहीं हो पाया है। चलिए ठीक है, इन बातों को आप लोग गौर करिएगा। मीडिया पे आप लोगों को, सोशल मीडिया पे इसका जवाब देना है। मैं अजय साहनी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे भी बहुत सारी प्रश्नों के उत्तर चाहिए, और मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। मैं यहाँ पर बहुत कुछ नहीं कर सकता, आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के पास ऐसे ऐसे तंत्र हैं कि आप सब लोग उस चीज का जवाब दे सकते हैं। आप लोग इसी सोशल मीडिया के माध्यम से इन बातों को बहुत ऊपर तक पहुंचा देंगे, और इसी सोशल मीडिया पर इन समस्याओं का निवारण आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जो लोग सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उन सभी लोगों के पास शायद इन प्रश्नों का उत्तर होगा। मैं और जो हमारे कुछ लोग हैं, गार्जियन, देखिए हमारे ये दादा, शुभ नाम क्या है आपका दादा? भिखारी नाम है, सुन रहे हैं नाम? चलिए, आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं हैं? अच्छा, कैसे चलता है खाना, राशन पानी? यह जैसे भी इनकी दिनचर्या है, खेती, मजदूरी, किसानी करके यह अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं। यह जो लॉकडाउन जो चला था, कोरोना का जो चक्कर चला था, ये सही है कि गलत है? सही है ना? गांव में लोग बाहर से आए, जो प्रदेश से आए बा, और हल्ला हुई कोरोना का ना। अच्छा, इनमें आपके मालूम भाई कि बचाव खातिर क्या करे के बाद? अच्छा, कोरोना से बचाव खातिर सोशल डिस्टेंस, यानी जैसे दूरे दूरे खड़ा पास तही करे के पड़ेला, ऐसा मास्क लगावे के पड़ेला, चाहे गमछा लगावे के पड़ेला, और हाथ का सफाई, खाना खइले के पहले हाथ धोए के बाटे, बहुत सारा चीज करे के बाटे। यानी कि कोनो भी चीज जो पहले एक बीमारी चल रही है सर, तो बहुत सारी बीमारी साफ सफाई के कारण, न फैले के कारण भी होती रही है। तो सारा सफाई और अपने आप के सुरक्षित रखने के बाद ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाके में न जाएगा, ठीक है ना? जहाँ पर बहुत गंदगी होके वहां न जाए के बाद, अपने घरे द्वारे साफ सफाई रखने के बाद, ठीक है? चलिए, अच्छा, आपके राशन कार्ड कौन वाला राशन कार्ड का? गरीबी रेखा के नीचे वाला राशन कार्ड का? अच्छा, आपके राशन कितना मिलेगा? 5 किलो राशन मिलेगा। घर में क्यों जाने पानी जा आप लोग को पर आने? आपके पत्नी नहीं बड़ी, राशन आपके 5 किलो मिलेगा, और पेंशन वगैरह कुछ मिलेगा? अभी नहीं। अच्छा, अभी काहे नहीं? अभी नहीं। प्रयास किए थे आप, कभी बात किए थे प्रधान से या अन्य लोगों से? क्यों? हमारी भूल है। अच्छा, आपको पूछना चाहिए जाकर कि हमको बाबू कोई पेंशन मिल सकता है, कोई जानकारी। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को अपने अधिकार को समझना पड़ेगा, आप लोगों को जानकारी करना पड़ेगा। जो लोग जनप्रतिनिधि, जैसे आपके प्रधान, आपके बीडीसी मेंबर या अन्य जो भी लोग, जैसे समाज में कोई लोग प्रधान बनने के लिए खड़े हो रहे हों, तो उनसे बात करना पड़ेगा कि बाबू हमको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं जो सरकारी हैं, सरकार की तरफ से आ रही हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से आ रही हैं, और वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि आप लोग 2 कदम चल नहीं पाते हैं, उसको पता नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को ये जानकारी करते रहना पड़ेगा। और ये जो हम लोग दिखा रहे हैं, जो आप लोगों को ये बता रहे हैं समाज को, इससे समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, इससे जानकारी होगी लोगों को कि लोगों को, आम लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं। दादा, आपका नाम क्या है? मुखन प्रजापति जी। कौन लड़के बना? 2 लड़के हैं। कहाँ रहते हैं? बाहर प्रदेश में कहीं नहीं रहते हैं? क्या हुआ? खालिश मार दिया, पैरालाइज हो गया है एक बेटा। अच्छा, आप लोगों का कैसे चल रहा है जो लॉकडाउन में खर्चा पानी? कैसे चलावा? आपको भी तबीयत ठीक नहीं लगता? क्या परेशानी बात?
अरे गेहूँ यहाँ फूल करने ठीक है, हमारे यहाँ कुछ युवा साथी हैं जिन लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। और हमारे सबसे पहले जो आप शुभ नाम आपका? रामलखन सिंह जी हैं आप। देखिए, हम लोगों के गार्जियन जैसे लोग हैं यहाँ, जो भी लोग हैं सब लोग बड़े बुजुर्ग हैं। हम लोगों से उम्र में जो उम्र है, पिता की उम्र है आप लोगों की, और आप लोगों का तजुर्बा अनुभव जो है वो भी उसी स्तर का है। ये जो कोरोना का संकट आया है देश में, इस तरह की समस्या आपने कोई दूसरा देखा था कभी? कभी नहीं। अच्छा, यह कोरोना तो नाम तो खैर पहली बार हम लोग भी सुने, कोई भी सुना, लेकिन जैसे पहले और भी आपदा ऐसी कोई बात नहीं, कोई समस्या ऐसी नहीं कभी आई। अच्छा, ये जो समस्या आई है ये सच है ना? सबके सामने नजर आ रहा है तो सच ही है। लोग मर रहे हैं, लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं तो सच है। इसमें बचने के लिए जो क्रियाकलाप है वो बताइए जरा, क्या है इससे सुरक्षित रहने के लिए? अच्छा, उसका सावधान रहने का जी। कहीं पर जो गंदगी है, चाहे हाथ धोना, चाहे कोई क्या होना, ये मास्क पहन के चलना है, जो भी परेशानी उसको दूर रहने का। जो भी सावधानियां हैं वो बरतना है, मास्क लगाना है, अंगोछा से मुंह बांध लेना है, दस्ती रुमाल से बांध लेना है, और हाथ धोना है हर समय, और हाथ किसी से नहीं मिलाना है। आजकल हाथ मिलाने वाली प्रक्रिया पे आप लोग दूर छोड़ दीजिए उसे। ये विदेशी कल्चर हुआ करते थे, वैसे भी प्रणाम करना है, नमस्ते करना है, ठीक है ना, आशीर्वाद दे देना है, और बहुत ज्यादा छुआछूत नहीं कहेंगे इसको, बचाव कहेंगे इसको, ठीक है ना। अच्छा, आपके जैसे कैसे चल रहा है, आपका क्या कारोबार है? कोई कारोबार नहीं, हम लोग तो हो गए आवारे, तो कारोबार जब क्या। आपके बच्चे कितने हैं? 2 हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं यहाँ पर। तो उन्हीं लोगों से खर्च पर चल जा रहा है। इस कोरोना में उनका काम चालू है क्या? बंद है। बंद है तो कैसे खर्चा चल रहा है? चलता है, किसी तरह से चलाया जा रहा है ना, किसी तरह से काम चल रहा है। आप लोगों ने सुना, किसी तरह से लोगों का काम चल रहा है, मतलब कोई भी व्यक्ति अभी तक, जो भी 2, 4, 5 लोग, वो खुशहाल नहीं है। इसका समाधान कब तक निकलेगा, क्या समस्याओं का निस्तारण होगा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप लोगों की राय चाहिए इस पर। मैं बात करना चाहूंगा, हमारे कुछ युवा साथी हैं आप लोगों से। भैया क्या नाम है? जगदीश प्रजापति। जरा आप आगे आइए, जरा आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश भाई, आपका कारोबार क्या है? मेरा पेंटिंग का काम है। मैं मुंबई से आया हूँ। बॉम्बे से आए हैं? कब आए हैं आप? हो गया 28 मार्च को आया हूँ। 28 मार्च को आप आए? अभी तक हमको राशन नहीं मिला, तो हम लोग को राशन मिल गया, लेकिन हमको राशन नहीं मिला। सुना आपने? ये मुंबई से आए हैं जगदीश प्रजापति, और ये मुंबई में कारपेंटर का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं। ये वहां से आए हुए इनको 2 महीना लगभग हो गया, और ये 3रा महीना हो गया समझिए। लेकिन इनको यहाँ पर कोई राशन या कोई रुपए पैसे जो सरकारी अनुदान के तौर पे आए थे? अनुदान की तरफ से कुछ नहीं मिला। क्यों ऐसा हुआ? कोई आपका नाम रजिस्टर करने नहीं आया? आशा यहाँ की, चाहे ग्राम पंचायत? आशा आई फिलिंग कर लेगी, लेकिन मुझे राशन नहीं मिला। सबको राशन मिला, मुझे नहीं मिला। अच्छा, सबको मिला है, बाकी लोगों को मिला है, आपकी जानकारी में आपको नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, आपकी जानकारी हम लोगों तक आई, और इसको आगे कहीं ना कहीं आपके जो मातहत जो भी प्रतिनिधि हैं, प्रधान जी हैं, आशा हैं, उन सभी लोगों से इस पर परामर्श किया जाएगा, विचार होंगे, निश्चित तौर पे बातें होंगी। क्यों दिया क्या? 2 कोई पूछने वाला नहीं। किसी को आपने एप्लीकेशन कहाँ दिया था? प्रधान को दिए थे, कोटदार को दिए थे, सब कार्ड ही नहीं बना। कार्ड ही नहीं बना, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग भी बात करेंगे, इसी विषय पर बात करेंगे। कोई न कोई कारण बताया जाएगा ना। उसका भी नहीं मिलता। हमारी मोबाइल में आपात हो गई। अच्छा, हाँ, उसको कोई सहायता नहीं सरकार की तरफ से, अपने किसी तरफ से कोई सहायता नहीं। इतना बेकार पड़ी जो मैं भी खबर हो जाए। आप लोगों को जानकर हैरानी हो रही होगी कि एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के अब पंचायत चुनाव भी नजदीक हैं, सर पर हैं, आप लोग भली बात जानते हैं। पंचायत चुनाव के आने के साथ साथ लगभग कार्यकाल ग्राम प्रधान का या अन्य जो भी मातहत जो पद हैं उन सबका लगभग पूरा हो रहा है, और ग्राम सभा में एक बड़ी लाभी संतुष्ट नहीं हो पाती। ये सत्य है कि सभी लोगों को संतुष्ट कर पाना संभव भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके आवास पहले से पक्की मकान है, और वो आवास की अपेक्षा करते हैं, तो ग्राम प्रधान भी
सबको दे पाना संभव नहीं है। आवास देने का जिनको नियम है, जो बाइलाज में है, उन्हीं को दे पाएंगे। जिनके पास मकान नहीं है उनको आवास दिया जाएगा। शौचालय की सुविधा जिनके पास नहीं, यानी जो गरीबी में है, जो उस योग्य है, उनको जो है वरीयता मिलती है और उसी के आधार पर दिया जाता है। तो जो लोग सक्षम हैं उन्हें यदि नहीं मिलती है सुविधाएं तो वो असंतुष्ट होते हैं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता कोई। लेकिन अगर जो लोग पात्र हैं वह लोग असंतुष्ट रह जाएंगे तो फिर यह बहुत बड़ा कहीं ना कहीं काम का नहीं ना। हाँ। किसी काम का नहीं है, योजना जो चालू अभी है किसी काम का नहीं होगा। जी 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 सरकार के जो सब कानून नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? आप शिवशंकर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कारोबार? मजदूरी करते हैं। इस लॉकडाउन में तो काम बंद होगा। अच्छा, चलिए, बहुत 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 इसी तरह से बहुत परेशानियों में दिन बीत रहा होगा, समय बीत रहा होगा, कोई आय का स्रोत दूसरा नहीं है। चलिए ठीक है। मेरे भैया राजकुमार साहनी जी जिनके बारे में बता रहा था, लाशड़ी ग्राम सभा में हम लोग हैं और श्री राजकुमार साहनी जी आप हैं, आपसे तो आप लोग यहाँ पर जैसे गांव के जो लोग परदेशों से आए हैं, जो मुंबई से, बेंगलोर से, दिल्ली से, तो उन लोगों का स्थिति पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वो लोग क्या कर रहे हैं इस समय? तो क्या कर रहे हैं, कोई नरेगा में काम कर रहा है जी, और कुछ आश्रित है मुझे राशन में। अच्छा, 5 किलो पर यूनिट मिल रहा है। जी जी उसपे जी खा रहे हैं। अच्छा, और आधे धीरे ऐसे ही चल रहा है उनका जीवन। ऐसे ही चल रहा है ना? हाँ, पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। जो लोग परदेशों में कमाते थे कुछ पैसे, 500, 800, 1000, 2000 पर डे उनकी मजदूरी थी, दिहाड़ी थी, वो लोग अब जब गांव आ गए हैं तो वो लोग 200 रुपए मनरेगा के ऊपर कितना समय तक आश्रित रह पाएंगे और 5 किलो पर यूनिट के ऊपर कितना जो है उनकी दिनचर्या या खर्चा या उनके बच्चों का खर्चा चल पाएगा। आप लोग स्वयं सोच सकते हैं। यह जो यात्रा है अनवरत चलती रहेगी। आप लोगों का बस ये सुझाव मिलता रहे, जानकारियां मिलती रहे कि इसका निवारण क्या है, इस पर क्या लोगों को बताया जाए, लोग कैसे जागरूक हों और कैसे कुछ नई उपलब्धियों को तराशें। यहाँ पर लॉकडाउन में रहकर आप कुछ बताएंगे युवाओं को क्या करना चाहिए जो लोग गाँव हैं इसे? युवाओं को क्या अभी काम तो मिल ही नहीं रहा है जी। और मनरेगा में काम नहीं करेंगे लोग। जी जी जी, नौजवान हैं। हाँ, जो नौजवान है वो क्यों करेंगे? उन लोगों ने काम किया है अपना बहुत अलग। पूरा शहर पानी से डूबा हुआ है गोरखपुर। हाँ जी, हाँ जी। पानी नहीं सकता है। हाँ, नहीं हो सकता। जाने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल। काम कैसे करवाएंगे वो लोग? नहीं करवाएंगे। नहीं कर पाए घर से। हाँ हाँ, तो ये समय कम से कम 2 महीना जी, इन लोगों को कैसे भी अपना समय काटना होगा। समय काटना होगा, कैसे भी करके। कम में खा लें या तो पूरा अपना जीवन अपन कैसे करें। जी, लेकिन तो 2 महीना संभालना पड़ेगा। जी बिल्कुल। उसके बाद या तो प्रवास कर जाएं, हाँ हाँ 2 महीना कष्टदायी है। हाँ, 2 महीना आपका कहना है कि कष्टदायी है, लेकिन सही बात यह है कि कोरोना का जो संकट काल है जब शुरुआत में आया तो भी उस समय भी लग रहा था कि 1-2 महीने समस्याएं रहेंगी। आगे समस्याएं जैसे परदेशों में काम कब खुलेंगे, मुंबई में, दिल्ली में या बेंगलोर में, ऐसे शहरों में, महानगरों में काम जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से जिस तरह ठप हुए हैं, उनको रीस्टार्ट होने में अभी वक्त लग जाएगा। यहाँ पर कई एक लोग जो और अन्य, ये दुकान किसकी है? जी 2 महीने के अंदर ये खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, इसके कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं। यह आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी गारंटी नहीं है। देखा जाएगा। हाँ, क्या खत्म हो जाए खत्म हो जाए तब ना, जब खत्म नहीं तब पकड़ जाएगा। 2 ही महीना बताए। जब खत्म नहीं हुआ तो कहाँ कोई जा पाए। हाँ, मान लीजिए खत्म ना हो तब क्या होगा? नहीं, सही है। अगर खत्म ना हो तो उस पर क्या विकल्प है? आइए इधर, आइए बोलिए। चाचा जी बात करिए। अच्छा ठीक है। आपको ये आपका कहना सही है कि 2 महीना बाद भी खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका निवारण क्या है? बहुत सही कहा आपने। यहाँ पर जो है आपका शुभ नाम क्या है? गणेश विशाल जी। कितने बच्चे हैं? कहाँ काम करते हैं लोग? बाहर हैं अभी वो? कौन जगह? अच्छा, काम चालू बा उनको?
खर्चा पानी कैसे चलता है? दू महीना कैसे तू सुखी बटा कट ले बाकी जगह नहीं हो तो टेक्निकल कैसे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ये जो लीगल समस्याएं हैं, आप लोगों को बता दूं, ये जो समस्याएं आ रही हैं उसका निवारण, उसके जवाब आज के तारीख में किसी के पास भी नहीं है। आप लोगों को बता दें, आप लोग देश के हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सूबे के मुखिया माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी या अन्य जितने भी संबंधित जो भी जवाबदेह लोग हैं, जो उच्च पदों पर हैं, जवाबदेह पदों पर हैं, उन सभी लोगों के पास भी नहीं है इस समस्या का जवाब। समस्या वही है सबसे बड़ी कि आप भाषण देने के लिए, सुझाव देने के लिए, मशविरा देने के लिए आप बिल्कुल सही हैं। आप लोग बता सकते हैं कि हम सुरक्षित कैसे रहें, आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे अपनी सुरक्षा करें, बचाव करें, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं लोग कि लोग अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएं, लोग अपने खर्चे कैसे चलाएं, इस समय कैसे क्या कार्य करें कि उनके खर्चे चलते रहें जैसे पहले चल रहे थे, कम या ज्यादा। देखिए एक माता जी आ गई हैं हम लोगों के बीच में, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। उन्हें बुलाया गया है, वो कुछ समस्याएं हैं अपनी बताएंगी। माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हमार पेंशन बन गया और हमार लड़के को राशन कार्ड नहीं पड़, हम भर पाई ना 10 किलो चावल। अच्छा, तो 10 किलो को उतना लेके एक महीना खाए। आपका नाम का? अच्छा, अच्छा, आप बुढ़ाऊ के सेवक नाम। अच्छा, सेवक नाम है आपके जो पति? हम अपंग हो गई है। क्या हुआ है आपको? हमके हवा लगल बस चल नहीं पाई। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 3 गो। कहाँ पालोगे सब? ये सब में बातें करेंगे। अच्छा अच्छा, आपका पेंशन नहीं चालू भइल बा? खेत बाड़ी नहीं गगारा माटी कहीं लग गई तो कहीं है, अनाज लगल तो खाता छूटल है। अच्छा, ठीक है। आपका पेंशन चालू नहीं हुआ, आपने प्रधान जी से कहा? यहाँ के प्रधान जी से? हाँ, प्रधान से बहुत कहे थे अब ना जाए। अच्छा, काहे का कहना पड़ता? कहला मन जाए ना। अच्छा, ठीक है, प्रधान जी से वार्ता होगी इस विषय पर, उनके संज्ञान में आपकी बात जाएगी। अगर आप उसके योग्य हैं, आप उसमें कोई असुविधा नहीं है, तो वो आपका पेंशन चालू करवाने के लिए जो भी जरूरी प्रक्रिया है उस पर कार्य करेंगे। ठीक है, हम लोग उनसे बात करेंगे। ठीक है, हाँ। और आपको राशन वगैरह मिलता है? लड़कन के ना मिला, हमके भर मिला 10 किलो। अच्छा, खाली आपके मिलेगा? लड़के बहुत पैसा कमाना का? हाँ, लड़के पैसा सुना आपने? माता जी का जो दुख है वो वाजिब है, इनका जो तकलीफ है वो बहुत ही जायज है। इस तरह की समस्याओं को फेस करने के लिए, इस तरह की समस्याओं से आहत ओत-प्रोत पूरे ग्राम में ही नहीं, पूरे प्रदेश में लोग, पूरे देश में लोग हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि दूसरे प्रदेशों में हो सकता है बहुत खुशहाली हो, तो एक लॉबी होती है, अलग अलग वर्ग होता है और अलग अलग जगहों पर लोगों का विकास होता है, और उसके अलावा दूसरे छोर पे जब चले जाते हैं आप, तो वहाँ पर आपको विकास की गति नहीं नजर आती है। यही सत्य है। हाँ बताएं। जो समस्या हम लोग जी, कोई अधिकारी आज तक आया क्या पूछने कैसे? सरकारी क्या कोई नहीं आया? सरकारी अधिकारी यहाँ पे कभी नहीं आया कोई नहीं। अच्छा, सरकारी आप कर्मचारी लोग कोई सुन नहीं रहे आया। हैं, ये ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसा गांव है, मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ आते वक्त रास्ते में, ये बाढ़ से पूरी तरह से ग्रसित हो जाता है, दोनों तरफ से पानी का पूरा दबाव बन जाता है, जल जमाव हो जाता है। अभी तक कोरोना काल में संबंधित अधिकारी तहसील से या ब्लॉक स्तर से कोई भी इन लोगों की सुध लेने नहीं आया है। वोट के समय में तब तो नेताजी रहे बाबू, हाँ, ठीक है, ठीक जब वक्त बाद कोई पूछने वाला नहीं है जी। वोट के समय ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहना है इनका, वोट आने वाला है, फिर से प्रधानी का चुनाव आएगा, फिर से 2022 में विधायकी का चुनाव आएगा। उस समय तो लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, और उसके बाद जब जाते हैं तो फिर अपने लग्जरी गाड़ियों में बैठ कर चले जाता है, कभी दर्शन देने कोई नहीं आता है। आप लोग सुन रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों पे आप लोगों को ध्यान देना है। निवारण होना चाहिए, आप इसका निवारण होना चाहिए। आप लोग जो है अपने जो प्रतिनिधि चुने थे, विधायक या सांसद या प्रधान या जिला पंचायत, कुछ उनमें से किसी एक से संतुष्ट है क्या आप लोग? नहीं, किसी से संतुष्टि नहीं, किसी से नहीं। कोई नहीं। जनता
का एक व्यक्ति यदि यह बात कहता है तो यह बात को माना जा सकता है कि हो सकता है कि 100 में से 70% लोग संतुष्ट हों, 20% लोग ऐसे हों जो असंतुष्ट हों, किसी भी वजह से हों। लेकिन आप सोचिए, जहां पर दंभ भरा जाता है, जहां पर कहा जाता है कि हम लोग अपने प्रदेशवासियों को, अपने जिले के वासियों को, सबको उनके समस्याओं के निस्तारण पर लगे हैं, सबके घरों में खुशहालियां आ गई हैं, तो ये लोग कहां से निकल के आ रहे हैं? एकदम झूठ, 100% झूठ है बात। झूठ है। हाँ एकदम। नेताओं से संतुष्ट नहीं हैं, चुनाव आने वाले हैं, सर पर हैं। आप लोग सोच लीजिए कि यही स्थितियां रही तो क्या जवाब मिलेगा? क्या जवाब मिलेगा? सही बात है। वोट देंगे लोगों को फिर से। याद आया मैं जिसको आप लोग तो पार्टी चुन लेते हैं अपनी अपनी, बोलते हैं ये मेरे बिरादरी का है, वो मेरे पार्टी का है, तो सबको खाना दे रही है, बिरादरी खाना दे रही है। नहीं, खाना नहीं दे रही है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कुछ लोग आप लोगों को कन्विंस करते हैं, तो आप लोग भावुकता में जो है बहने लगते हैं, उस समय अपने अधिकार की बात नहीं करते। की बात नहीं, ऐसे बसी ऐसी बात है, इनको याद आते हैं तो किसी न किसी को देना ही है। जी, भारत के नागरिक है जी, किसी को देना ही पड़ेगा। मगर जिसको अच्छा समझे तो उसको दिया जाता है। जी, फिर वो भी गलत निकल जाता है, वो भी गलत निकल। गंड वाले पर तो बाबू चाचा बड़ी हास्यास्पद विषय है। लोग इतने बड़े छलावा में हैं, लोग इतनी बड़ी समस्या में हैं कि वह ये हर बार परखते हैं लोगों को। कोई पहले वोट जिसको दिए तो मान लीजिए किसी कारण से अयोग्य निकला, कुछ दूसरे को चुन लिया, लगा कि ये कुछ काम करेंगे, फिर वो भी न खाता निकल। क्या करें ये लोग? आम लोग हैं, आम जनता है। नए नए प्रत्याशी आएंगे, नए नए घोषणा पत्र होंगे, नई नई योजनाएं और नए नए वादे होंगे। उन नए नए वादों पे कहीं ना कहीं छलावा मिलता है जनता को, और जनता जो है फिर एक बार वही कार्य करती है, अपना वोट बेकार न हो, अपना वोट जाया न हो, इसलिए किसी न किसी को वोट देना है। और वोट देकर इस बार तो बहुत सारी लहर वगैरह चल रही थी, क्रांतिकारी लहर। आप लोग ये राम मंदिर वगैरह जो चल रहा है, तो वो तो मतलब उसके पीछे तो जरूरी है ना राम मंदिर बनना, जरूरी है ना। खाना एक बार ना मिले चोरी, राम मंदिर चाहिए, चाहिए ना, ठीक है ना? सही बोलिए, खुल के चाहिए। सुना आपने? ये भी एक चीज को नोट करिएगा कि मतलब खाना हमको चाहिए भी, हम मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? अपने जनप्रतिनिधियों से बता रहे हैं कि हमको हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि जब हमारे खाना देने के उसी क्रम को जब डाइवर्ट किया जाता है, यानी किसी दूसरी योजना में, मस्जिद के दंगों में, मंदिर के मामलों में, या किसी और धार्मिक उन्माद में, तो हम उस समय क्रांतिकारी हो जाते हैं। हम उस समय सोचने लगते हैं कि हमको खाना एक बार नहीं मिलेगा, चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन हमारा ये जो धार्मिक अनुष्ठान है ये हो जाना चाहिए। तो इसी का लाभ उठाकर नेता हम लोग इसी बात का, वो लोग जानते हैं कि कब कौन सा भी भूखे हैं, अगर आकर कोई आप ललकारने लगे, जगाने लगे कि अरे आज आपके देश पर संकट आ गई है, आप लोग जाग जाइए, एकजुट हो जाइए, हाँ ये संकट आई है, बाहरी लोग आक्रमण कर रहे हैं, आप सब भूल जाएंगे। करने वाले लोग हर स्तर पे अपने पैतरे और अपने पत्ते खोलेंगे। वो लोग जानते हैं कब कौन सा पत्ता फेंकना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये आज का जो हमारा समाज मंथन जो यात्रा है, इसका स्पॉन्सर्ड, इसके प्रेजेंटेशन देने वाली जो कंपनी है VN बालाजी ग्रुप, जो कि गोरखपुर की रियल एस्टेट की एक बड़ी कंपनी है, जमीन के कारोबार, CMD उसके हैं श्री अभिषेक पांडे जी, और उसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सज्जाद अली। इन लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए पूरा स्पॉन्सर्ड किया कि आप लोग जाएं, क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को सुने और लेकर आएं, और उसके निवारण के लिए, निदान के लिए आगे की प्रक्रिया पर कार्य किया जाएगा। VN बालाजी एक सम्मानित प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है। आप लोग कभी भी जमीन से संबंधित कोई भी कार्य हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग VN बालाजी ग्रुप से कर सकते हैं। और मैं ये जो सर्वे कर रहा हूँ, ये निसंदेह आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज के YouTube चैनल पर देखिएगा, और इसी तरह के क्रमशः ये सर्वे जारी रहेगा। समाज मंथन जब भी हुआ है तो कुछ न कुछ आता है, कुछ न कुछ निकलता है, चाहे विष निकले या अमृत निकले।
विष निकलेगा तो उसे ग्रहण करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, फिर उसके लिए कोई न कोई आदिदेव, कोई महादेव बन के ऊपर आए, और कौन आए ये आज के तारीख में बहुत कठिन कार्य हो जाता है। लेकिन जब अमृत निकलेगा तो उसके लिए छीना झपटी लग जाती है। दोस्तों, मैं अपनी बातों को आज अभी इस वक्त थोड़े देर के लिए विराम देना चाहता हूं, लेकिन यह जान लीजिए ये क्रम जारी रहेगा रियल रिपोर्टर न्यूज पर और अजय साहनी स्टार मेरे ब्लॉग पर, लय म्यूजिक एंड मूवीज पर। आप लोग इस चैनल पर देखिए और मेरे पेज को, रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज को लाइक कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। लेकिन आप लोगों को समस्याओं से रूबरू कराने का कार्य और उन समस्याओं का समाधान करने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। जय जयकार जारी रहेगी। और ऐसे हमारे जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, माताएं हैं, पिता तुल्य लोग हैं, भाइयों जैसे लोग हैं, इन लोगों का हम लोग आवाज बुलंद करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय हिंद, जय भारत।